हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय हनुमान। महाभारत के 5 पांडवों के जीवन वृत्तांत की इस श्रृंखला के पहले भाग में हमने धर्मराज युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा और सहदेव की बुद्धि का वर्णन किया था। अब इस दूसरे भाग में यानी पार्ट 2 में हम पांडवों की शक्ति, पराक्रम और अद्वितीय कौशलों के धनी भीम, अर्जुन और नकुल के जीवन गाथा पर प्रकाश डालेंगे। जहां भीम अपनी गदा और गरुड़ जैसे शक्ति के लिए जाने जाते हैं, वहीं अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या से इतिहास रचा और नकुल ने अपनी बुद्धिमत्ता एवं तलवारबाजी से सभी को प्रभावित किया। आइए जानते हैं इन सभी महारथियों के जीवन के संपूर्ण पड़ाव और उनके रहस्य के बारे में। भीम 5 पांडवों में से दूसरे थे, जो सेवानिवृत्त कुरु राजा पांडु के दत्तक पुत्र थे। पांडु की गर्भ धारण करने में असमर्थता के कारण कुंती देवी हस्तक्षेप से भीम का जन्म हुआ था। महाकाव्य के अनुसार कुंती ने ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए मंत्र का प्रयोग करके वायुदेव का आवाहन किया, जिसके परिणाम स्वरूप भीम का जन्म हुआ। इस दैवीय संबंध ने उन्हें अपार शारीरिक शक्ति प्रदान की। उनके जन्म के समय एक दिव्य भविष्यवाणी हुई थी कि वह सबसे शक्तिशाली योद्धा बनेंगे। उनके शैशव काल की एक उल्लेखनीय घटना ने उनकी असाधारण शक्ति को रेखांकित किया। जब वह गलती से अपनी मां की गोद से एक चट्टान पर गिर गए तो चट्टान टुकड़े टुकड़े हो गई, जबकि भीम को कोई चोट नहीं आई। यह घटना उनकी असाधारण क्षमताओं का प्रारंभिक संकेत थी। वन में पांडवों की मृत्यु के बाद पांडवों का पालन पोषण उनके चचेरे भाइयों कौरवों के साथ कुरु की राजधानी हस्तिनापुर में हुआ। बचपन में भीम की शक्ति का प्रदर्शन अक्सर देखने को मिलता था, जिससे कौरव विशेषकर दुर्योधन अक्सर परेशान रहते थे। भीम की शारीरिक क्षमता के कारण बचपन के खेलों में अक्सर उनकी जीत होती थी, जिसके परिणाम स्वरूप कौरवों में शत्रुता और ईर्ष्या उत्पन्न हुई। यह शत्रुता दुर्योधन की एक साजिश में परिणत हुई, जिसने भीम को मारने का षड्यंत्र रचा। ऐसी ही एक साजिश में भीम को विषैला भोजन खिलाया गया और बेहोशी की हालत में गंगा नदी में फेंक दिया गया। हालांकि इस योजना के कारण अनजाने में ही भीम का सामना नागों दिव्य सर्पों के जललोक में हुआ। जैसे ही भीम नदी की गहराई में उतरे, वह नागलोक में पहुंच गए, जहां सांपों ने उन्हें काट लिया। उनके विष ने उनके शरीर में मौजूद विष को बेअसर कर दिया, जिससे वह पुनः जीवित हो गए। इस लोक में भीम की मुलाकात नाग सरदार आर्यक से हुई, जो उनके मामा के रिश्तेदार थे। भीम की दिव्य विरासत को पहचानते हुए आर्यक ने उनका परिचय नागों के राजा वासुकी से कराया। भीम के वंश और क्षमता से प्रभावित होकर वासुकी ने उन्हें एक दिव्य अमृत भेंट किया। भीम ने इस अमृत के 8 पात्र ग्रहण किए, जिससे उन्हें 1000 हाथियों के बराबर शक्ति प्राप्त हुई। उन्होंने इस शक्ति को पूर्णतः आत्मसात करने के लिए नागलोक में 8 दिन बिताए। 9वें दिन नागों ने उनकी नई शक्ति का सम्मान करते हुए भीम को हस्तिनापुर लौटा दिया, जहां वह अपने परिवार से मिल गए। हस्तिनापुर में भीम ने अपने भाइयों के साथ राजगुरु द्रोणाचार्य के मार्गदर्शन में युद्ध कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया। भीम ने गदा के उपयोग में विशेषज्ञता हासिल की और एक अद्वितीय गदा योद्धा बन गए। इसके अतिरिक्त उन्होंने गदा युद्ध में अपनी विशेष कृत्या के लिए प्रसिद्ध बलराम से उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया। भीम के प्रशिक्षण में विभिन्न अन्य हथियारों में निपुणता भी शामिल थी, जिससे वह एक बहुमुखी योद्धा के रूप में स्थापित हुए। भीम अपनी विशाल भूख के लिए भी प्रसिद्ध थे। कई बार पांडवों द्वारा खाए गए कुल भोजन का आधा हिस्सा वह खा जाते थे।
जैसे जैसे पांडव और कौरव दोनों बड़े होते गए, उनके बीच की प्रतिद्वंदिता और भी तीव्र होती गई। भीम की शारीरिक शक्ति और मुखरता दुर्योधन के लिए निरंतर चिड़चिड़ापन का कारण थी, जो उन्हें एक बड़ा खतरा मानता था। विषहरण की घटना कौरवों द्वारा भीम को समाप्त करने के कई प्रयासों में से एक थी। एक अन्य बड़ी योजना में पांडवों को कुंती सहित वर्णावत भेजना शामिल था, जहां उन्हें लाख से बने एक महल, जिसे लक्ष्य ग्रह के नाम से जाना जाता है, में रखा गया था ताकि उन्हें जिंदा जला दिया जाए। हालांकि पांडवों के उनके मामा विदुर द्वारा पहले ही चेतावनी दे दी गई थी और वह अपने द्वारा तैयार की गई एक गुप्त सुरंग के माध्यम से भागने में सफल रहे, जिससे कौरवों से आगे की समस्याओं से बचने के लिए उनके छिपने की अवधि की शुरुआत हुई। जलते हुए लक्ष्य ग्रह से बच निकलने के बाद पांडव अपनी माता कुंती के साथ कौरवों के और खतरों से बचने के लिए जंगल से होकर गुजरे। यात्रा के दौरान भीम को छोड़कर कुंती और उनके पुत्र थकान से व्याकुल हो गए। अपनी असाधारण शक्ति का प्रदर्शन करते हुए भीम ने अपनी माता और भाइयों को अपने कंधों पर उठाकर जंगल पार किया। उनकी यात्रा उन्हें कामयाक बन ले गई, जहां राक्षस या नरभक्षी जाति हिडिंबा और हिडिंब भाई बहन निवास करते थे। जब पांडव एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे तो उन्हें खाने की इच्छा रखने वाले हिडिंब ने अपनी बहन हिडिंबा को उन्हें लुभाने के लिए भेजा। हालांकि भीम से मिलते ही हिडिंबा उनकी शारीरिक सुंदरता और शक्ति से मोहित हो गई और उसने भीम को विवाह का प्रस्ताव दिया। जब हिडिंब को उसके इरादों का पता चला तो वह क्रोधित हो गया और उसने भीम पर आक्रमण कर दिया। भीम ने हिडिंब से युद्ध किया और भीषण युद्ध के बाद उसे मार डाला। हिडिंबा की दुर्दशा से द्रवित होकर कुंती ने भीम के साथ उसके विवाह के लिए इस शर्त पर सहमति दी कि वह कुछ समय बाद अपने परिवार में वापस लौट जाएगा। भीम और हिडिंबा का एक पुत्र घटोत्कच था, जो बाद में पांडवों का एक महत्वपूर्ण सहयोगी बन गया। इस घटना के बाद पांडव एकाचक्र गांव चले गए, जहां वे गुप्त रूप से रहने लगे। अपने प्रवास के दौरान भीम का सामना राक्षस बकासुर से हुआ, जिसने ग्रामीणों को एक एक करके खाकर आतंकित कर रखा था। आदि पर्व में भीम की 3 पत्नियों हिडिंबा, द्रौपदी और बलधरा का उल्लेख है, जिनसे उन्हें एक एक पुत्र हुआ था। भीम की पहली पत्नी हिडिंबा, जिन्हें हिडिंबा भी कहा जाता है, राक्षस वंश की थी। अलौकिक प्राणी जो आमतौर पर मनुष्यों को खाने जैसे बुरे कर्मों से जुड़े होते हैं। उनके साथ उनका एक पुत्र था जिसका नाम घटोत्कच था। हिडिंबा और घटोत्कच दोनों ही उल्लेखनीय अपवाद हैं जो राक्षस वंश के होने के बावजूद परोपकारी गुणों का प्रदर्शन करते हैं। द्रौपदी पंचाल के राजा द्रुपद की पुत्री थी, जिन्होंने स्वयंवर का आयोजन किया था। एक प्राचीन समारोह था जिसमें एक राजकुमारी उपस्थित दूल्हे में से अपने लिए पति चुन सकती थी। छिपकर रहते हुए उन्हें स्वयंवर के बारे में पता चला और वह भेष बदलकर पंचाल गए। स्वयंवर में कई राजकुमार और योद्धा राजा द्रुपद द्वारा निर्धारित चुनौतियों को पूरा करने में असफल रहे। हालांकि अर्जुन ब्राह्मण के वेश में धनुर्धर प्रतियोगिता में सफल हुए और द्रौपदी का हाथ जीत लिया। इस समय वनवास में रहे और ब्राह्मणों के वेश में पांडव द्रौपदी के साथ अपने अस्थायी निवास स्थान पर लौट आए। घटनाक्रम में एक नया मोड़ आया जब कुंती अर्जुन की जीत से अनभिज्ञ होकर अपने पुत्रों को भिक्षा राशि को आपस में बराबर बांटने का निर्देश दिया।
अपनी माता के वचन का पालन करते हुए पांडवों ने सामूहिक रूप से द्रौपदी से विवाह करने का निर्णय लिया। इस प्रकार द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनी और ये विवाह दैवीय आदेश द्वारा पवित्र हुआ। भीम जो उनके पतियों में से एक थे, द्रौपदी के पति अपने गहरे स्नेह और सुरक्षात्मक स्वभाव के लिए जीवन भर जाने जाते थे। द्रौपदी से भीम को सूत सोमा का पुत्र प्राप्त हुआ। भीम की दूसरी पत्नी बलधरा जो काशी के राजा की बेटी थी, भीम ने स्वयंवर प्रतियोगिता में जीत लिया था। उनका स्वर्ग नाम एक पुत्र था। द्रौपदी से विवाह के बाद हस्तिनापुर में पांडवों के जीवित होने का रहस्य उजागर हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य का विभाजन हुआ और इंद्रप्रस्थ की स्थापना हुई। युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कराना चाहते थे, जो एक ऐसा राजयज्ञ था जिसके लिए अन्य राजाओं की निष्ठा आवश्यक थी। भीम को पूर्वी राज्यों को अपने अधीन करने का कार्य सौंपा गया था, क्योंकि कुरु राजकुमारों के दादा भीष्म का मानना था कि पूर्वी लोग हाथियों की पीठ पर सवार होकर और बिना हथियारों के युद्ध करने में कुशल थे। उन्होंने भीम को उस क्षेत्र में युद्ध छेड़ने के लिए सबसे आदर्श व्यक्ति माना। भीम ने पहले कूटनीति से पंचालों को अपने पक्ष में किया, फिर गंडव्य, विदेश और दर्शनों को पराजित किया और एक भयंकर युद्ध के बाद दर्शाक के राजा सुधर्म को अपना सेनापति नियुक्त किया। अश्वमेध के रोमांचना, पुलिंद, सुकुमार और सुमित्रा के राजाओं पर विजय प्राप्त करने और चेदी के शिशुपाल द्वारा शांतिपूर्व आत्मसमर्पण कराने के साथ ही उनकी विजय यात्रा जारी रही। उन्होंने कुमार के राजा श्रीनिमत, कौशल के बेहद दल्लल, अयोध्या के दीर्घ यज्ञ को भी अपने अधीन कर लिया और उत्तरी कौशल, गोपाल कक्ष और मल्ल वंश पर विजय प्राप्त करते हुए भल्लाद और सुकिमंत पर्वतों तक पहुंच गए। काशी के राजा सुबाहु और सुपर्शा के राजा कृथा को परास्त करने के साथ ही भीम का अभियान और भी विस्तृत हो गया। सबसे बड़ी बाधा मगध का जरासंध था, जो श्री कृष्ण का एक दूजे शत्रु था। ब्राह्मणों का वेश धारण करके श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ने उसे चुनौती दी। जरासंध ने भीम को कुश्ती के लिए चुना, जो कई दिनों तक चली। श्री कृष्ण के प्रतीकात्मक सलाह का पालन करते हुए भीम ने जरासंध के शरीर को चीर फाड़ कर उसे मार डाला और 100 बंदी राजाओं को मुक्त कराया, जिन्होंने युधिष्ठिर के प्रति निष्ठा की शपथ ली। इसके बाद भीम ने अंग पर विजय प्राप्त की और मदागिरी के शक्तिशाली शासक का वध किया। उन्होंने प्रुड के वासुदेव, कौशिका कक्ष के माहुज और वंग के राजा के विरुद्ध विजय अभियान जारी रखा। साथ ही समुद्रसेन, चंद्रसेन, ताम्रलिप्त और करवत और सुहम के शासकों को भी वश में किया। भीम ने तटवर्ती कमलेच्छ जनजातियों को वश में किया, लोहित से धन एकत्रित किया और इंद्रप्रस्थ लौट आए। युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ को सफलतापूर्वक संपन्न करने में सक्षम रहे। भव्य समारोह के दौरान भीम के शौर्य को मान्यता दी गई और उन्होंने विभिन्न अनुष्ठानों और यज्ञ स्थल की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि राजसूय यज्ञ ने भविष्य के संघर्ष के बीज भी बो दिए। समारोह के दौरान राजसी सम्मानों के विवरण को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। भीम ने शिशुपाल के साथ हुए झड़प के श्री कृष्ण का विशेष रूप से समर्थन किया। शिशुपाल श्री कृष्ण का मुखर आलोचन और पांडवों का शत्रु था। बाद में दुर्योधन एक कुंड में गिर गया। भीम ने जुड़वा भाइयों के साथ मिलकर उस पर हंसा।
युधिष्ठिर के राजसूय की भव्यता और पांडवों की समृद्धि ने कौरवों विशेषकर दुर्योधन में तीव्र ईर्ष्या उत्पन्न कर दी। पांडवों की शक्ति और धन पर कब्जा करने के उद्देश्य से दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी की सलाह पर युधिष्ठिर को जुए के खेल के लिए आमंत्रित किया। अपनी आशंकाओं के बावजूद युधिष्ठिर ने क्षत्रिय सम्मान और आतिथ्य सत्कार के नियमों से प्रेरित होकर चुनौती स्वीकार कर ली। जुए का ये खेल महाकाव्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। दुर्योधन की ओर से खेलने वाले शकुनी ने युधिष्ठिर की पराजय सुनिश्चित करने के लिए छल कपट का प्रयोग किया। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, युधिष्ठिर ने अपना राजधन और यहाँ तक कि भीम सहित अपने भाइयों को भी एक एक करके खो दिया। अंततः उन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगाया और उसे भी हार गए। कौरवों द्वारा द्रौपदी के साथ किए गए व्यवहार, विशेषकर सभा भवन में उसे निर्वस्त्र करने के प्रयास ने भीम को क्रोधित कर दिया। पांडवों की ओर से केवल भीम ने ही इस अन्याय का विरोध किया, जबकि विदुर और विकर्ण ने कौरवों की ओर से आपत्ति जताई। खेल में बंधे होने के कारण भीम कुछ नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए वह युधिष्ठिर से बहुत नाराज हो गए और सहदेव से आग लाने को कहा ताकि वह युधिष्ठिर के हाथ जला सके। जब अर्जुन ने उन्हें शांत किया तो भीम ने कहा कि जब बड़े लोग गलती करते हैं तो उन्हें मौखिक रूप से अपमानित करना ही दंड होने के बराबर है। भीम ने कौरवों को वहीं मार डालने का भी विचार किया। हालांकि अर्जुन ने उन्हें शांत किया और युधिष्ठिर से धृष्टता से किसी भी प्रकार के टकराव से मना किया। कौरवों द्वारा पांडवों को 13 वर्ष के लिए वनवास दिए जाने के बाद भीम ने प्रतिशोध की भयानक शपथ खाई। उन्होंने दुर्योधन की जांग तोड़कर उसे मारने की कसम खाई, जो जुए के खेल के दौरान दुर्योधन के अपमानजनक हाव भाव का संदर्भ था। जब उसने अपनी जांग प्रदर्शित की और द्रौपदी को अपनी गोद में बैठने का आदेश दिया, भीम ने दुशासन के रक्त को पीकर द्रौपदी के अपमान का बदला लेने की भी कसम खाई, जिसने कौरवों की सभा में उसे बालों से घसीटकर उसके वस्त्र उतारने का प्रयास किया था। जुए के खेल में हार के बाद जंगल में 12 साल के वनवास के दौरान पांडवों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और वे विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं में शामिल हुए। भीम ने अपनी अपार शक्ति और साहस के साथ इस दौरान उत्पन्न हुई कई चुनौतियों का सामना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। काव्याक वन में अपने वनवास के दौरान एक महत्वपूर्ण मुठभेड़ राक्षस किम्रिका के साथ हुई, जो राक्षस बका का भाई था, जिसे भीम ने सबसे एका चक्र में मार डाला था। किम्रिका अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के सामने आया, लेकिन भीम द्वारा मारा गया। एक समय अर्जुन भगवान शिव से दिव्य शस्त्र प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने हिमालय चले गए। अर्जुन की लंबी अनुपस्थिति के दौरान भीम और शेष पांडव उनकी रक्षा को लेकर चिंतित हो गए। पांडव अर्जुन की खोज में मगधादन पर्वत पर गए। इस कठिन यात्रा के दौरान उन्हें थकान और दुर्गम भूभाग सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक समय द्रौपदी थकान से बेहोश हो गई, तब भीम ने अपने पुत्र घटोत्कच को बुलाया तो तुरंत आ गए और पांडवों की सहायता की। घटोत्कच ने पांडवों को अपने कंधों पर उठाया, जिससे वे अपनी यात्रा को अधिक सुगमता से जारी रख सकें। उनकी यात्रा अंततः उन्हें नर और नारायण के आश्रम तक ले गई। वहाँ विश्राम करते समय भीम ने एक सुगंधित सौगंधिका फूल देखा, जो उत्तर पूर्वी हवा द्वारा द्रौपदी तक पहुँचा था। द्रौपदी ने ऐसे और फूल प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भीम सौगंधिका वन की ओर उत्तर पूर्वी दिशा में चल पड़े। इस यात्रा ने भीम को कतिविलंब पहुंचाया, जहां उनकी मुलाकात हनुमान से हुई, जो उनके सौतेले भाई थे, क्योंकि दोनों ही वायुदेव के पुत्र थे।
शुरुआत में हनुमान ने अपनी पूंछ से भीम का मार्ग रोककर उनकी शक्ति और विनम्रता की परीक्षा ली। भीम के प्रयासों के बावजूद वह हनुमान की पूंछ को हिला नहीं पाए। अपनी शक्ति की सीमा को पहचानते हुए भीम ने स्वयं को विनम्र किया, जिससे हनुमान ने अपना असली रूप प्रकट किया। हनुमान ने भीम को आशीर्वाद दिया और उन्हें सौगंधिका वन का मार्गदर्शन प्रदान किया। इस मुलाकात के बाद भीम वन में गए। वहां पहरा दे रहे क्रोधवंशा नामक राक्षसों पर विजय प्राप्त की और सफलतापूर्वक फूल एकत्र किए, जिन्हें उन्होंने बाद में द्रौपदी को भेंट किया। एक अन्य घटना में द्रौपदी द्वारा गंधमादक पर्वत की चोटी देखने की इच्छा व्यक्त करने पर भीम प्रेरित हुए। रास्ते में उनका सामना कुबेर के महल के आसपास के क्षेत्र की रक्षा कर रहे भयंकर राक्षसों और यक्षों से हुआ और उन्होंने भीषण युद्ध में उन सभी को पराजित कर दिया। भीम द्वारा उनके नेता शक्तिशाली राक्षस मणिमान का वध करने के बाद वे पीछे हट गए। हालांकि अपने प्रेरित होने वाले जल्दबाजी भरे कार्यों के माध्यम से भीम ने ऋषि अगस्त द्वारा कुबेर और मणिमान पर लगाए गए एक पुराने श्राप को पूरा कर दिया। जब कुबेर आए तो वह क्रोधित नहीं थे बल्कि प्रसन्न थे और उन्होंने समझाया कि भीम के कर्म नियति में लिखे थे। पांडवों के वनवास के दौरान एक और उल्लेखनीय घटना सिंधु के राजा जयद्रथ द्वारा अपहरण का प्रयास थी। जब पांडव शिखर पर गए हुए थे तब जयद्रथ ने द्रौपदी को अकेले में देखा और उसका अपहरण कर लिया। ये जानकर भीम और उनके भाइयों ने जयद्रथ का पीछा किया और उससे भिड़ गए। भीम ने जयद्रथ की सेना को पराजित किया, उसे बंदी बना लिया और उसके अपराध के लिए उसे जान से मारने की इच्छा व्यक्त की। हालांकि युधिष्ठिर ने हस्तक्षेप किया और कम हिंसक समाधान की वकालत की। परिणाम स्वरूप भीम और उनके भाइयों ने जयद्रथ का सिर मुंडवाकर उसे अपमानित किया और उसे अपमानित करने के बाद उसे रिहा कर दिया। वनवास के दौरान पांडवों की विभिन्न ऋषियों और दिव्य प्राणियों से भी सामना हुआ, जिनसे उन्हें आशीर्वाद और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। इन मुलाकातों ने न केवल उन्हें मार्गदर्शन प्रदान किया बल्कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने की उनकी क्षमताओं को भी बढ़ाया। एक महत्वपूर्ण घटना नुहुस से हुई, जो एक पूर्व राजा था और श्राप के कारण अजगर में परिवर्तित हो गया था। भीम वन में यात्रा करते समय उस अजगर द्वारा पकड़ लिया गया। अपनी शक्ति के बावजूद भीम स्वयं को छुड़ाने में असमर्थ था। युधिष्ठिर वहां पहुंचे और नुहुस को पहचान कर उनसे संवाद किया। युधिष्ठिर के ज्ञान से नुहुस अपने श्राप से मुक्त हो गया और अपने मूल रूप में लौट आया। वनवास के दौरान पांडवों को कौरवों के निरंतर खतरे का भी सामना करना पड़ा। एक बार दुर्योधन के नेतृत्व में कौरवों ने देववन में पांडवों के निवास के पास डेरा डाला। इस दौरान दुर्योधन और उसकी सेना का गंधर्व चित्रसेन से संघर्ष हुआ। गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया और यह सुनकर भीम ने उसकी दुर्दशा पर हंसी उड़ाई। हालांकि युधिष्ठिर के कहने पर भीम और पांडवों ने हस्तक्षेप किया और दुर्योधन को कैद से मुक्त कराया। अपने शत्रु की सहायता करने के लिए अनिच्छुक होते हुए भी पांडवों ने अपने धर्म के अनुसार कार्य किया और इस प्रकार अपने सिद्धांतों को कायम रखा। महाकाव्य की एक अन्य छोटी घटना में ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए राक्षस जटासुर ने बद्रिका आश्रम में युधिष्ठिर, द्रौपदी और जुवा भाइयों नकुल और सहदेव का अपहरण कर लिया। उसका उद्देश्य पांडवों के शस्त्रों को छीनना था। अपहरण के समय शिकार पर गए भीम लौटने पर जटासुर के इस घिनौने कृत्य के बारे में जानकर अत्यंत व्यथित हुए। दोनों विशालकाय योद्धाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें भीम ने जटासुर का सिर काटकर और उसके शरीर को कुचलकर विजय प्राप्त की। 12 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद पांडवों ने अपने 13वें वर्ष में
प्रवेश किया, जिसके दौरान उन्हें छुप कर रहना पड़ा। उन्होंने राजा विराट द्वारा शासित मत्स्य राज्य में शरण ली और विभिन्न वेश धारण किए। भीम ने राजा विराट के महल में रसोइया और पहलवान बल्लभ का वेश धारण किया। पांडव आपस में उन्हें जयंत कहते थे। उनका मुख्य कार्य शाही रसोई में काम करना था। हालांकि पहलवान होने के कारण उन्हें कभी कभी अपनी शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन भी करना पड़ता था। एक कुश्ती मुकाबले में दूसरे राज्य के पहलवान जीमूत अजय साबित हुए। राजा विराट और उनकी प्रजा की प्रसन्नता के लिए भीम ने जीमूत को चुनौती दी और उन्हें पल भर में ही नॉकआउट कर दिया। इससे अपराजित क्षेत्र में पांडवों की प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि हुई। इस काल की एक महत्वपूर्ण घटना राजा विराट के बहनोई कीचक से भीम का सामना था। कीचक को द्रौपदी पर मोहित हो गया था, जो महल में सौदरी नाम की दासी के वेश में सेवा कर रही थी। कीचक का द्रौपदी के प्रति दुराचार बढ़ता गया और उसने उसके साथ यौन उत्पीड़न करने का प्रयास किया, जिसके कारण द्रौपदी ने भीम की शरण ली। भीम ने अपनी असली पहचान उजागर किए बिना कीचक को खत्म करने की योजना बनाई। उन्होंने द्रौपदी को कीचक को एक सुनसान जगह पर बुलाने के लिए कहा, जहां भीम भेष बदलकर उसका इंतजार कर रहे थे। दोनों के बीच हाथापाई हुई, जिसमें भीम ने कीचक को मार डाला। ये घटना गुप्त रूप से अंजाम दी गई ताकि पांडवों की पहचान गुप्त रखी जा सके। कीचक के भाइयों ने उसकी मृत्यु के लिए सौरद्री द्रौपदी को दोषी ठहराया और कीचक के साथ जबरदस्ती उसका अंतिम संस्कार करने की कोशिश की, लेकिन भीम ने उन्हें मार डाला और द्रौपदी को बचा लिया। कीचक की मृत्यु से महल में संदेह पैदा होने के बावजूद पांडवों ने सफलतापूर्वक अपना भेष बनाए रखा। अपने गुप्त वर्ष के अंत में कौरवों और चित्रकूटों ने पांडवों का भेष उजागर करने के प्रयास में मत्स्य राज्य के मवेशियों पर छापा मारा। भीम ने अपने भाइयों के साथ राज्य की रक्षा की, यह सुनिश्चित करते हुए कि गुप्तवास की अवधि समाप्त होने तक उनकी असली पहचान छिपी रहे। पांडवों के वनवास से लौटने के बाद कौरवों ने राज्य में अपना हिस्सा लौटाने से इनकार कर दिया। इस इनकार के कारण कुरुक्षेत्र युद्ध अपरिहार्य हो गया। भीम ने युद्ध से पहले ही घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 18 दिनों तक चले इस संघर्ष में एक प्रमुख योद्धा रहे, जिसका वर्णन महाभारत के 4 खंडों भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व और शैल पर्व में मिलता है। युद्ध शुरू होने से पहले पांडवों और उनके सहयोगियों के बीच सेना की रणनीति और नेतृत्व को लेकर चर्चा हुई। भीम ने सुझाव दिया कि शिखंडी जो भीष्म को चुनौती देने में सक्षम थे, क्योंकि भीष्म ने किसी स्त्री या स्त्री के समान दिखने वाले व्यक्ति से युद्ध न करने की शपथ ली थी। पांडव सेना का नेतृत्व करें। हालांकि युधिष्ठिर और अर्जुन ने धृष्टद्युम्न को सेनापति नियुक्त करने का निर्णय लिया। भीम का रथ उनके सारथी विशोक द्वारा चलाया जाता था और उस पर चांदी का एक विशाल शेर ध्वज था, जिसकी आंखें नीलमणि से बनी थी। उनके रथ में ऐसे घोड़े जोते गए थे जिनका वर्णन भालू या काले हिरणों के समान काले रंग का किया गया था। भीम अपने दिव्य पिता वायु द्वारा प्रदर्शित वायवक नामक दिव्य धनुष धारण करते हुए और उनके पास प्रौंड नामक विशाल शंख भी था। इसके अतिरिक्त वह एक विशाल गदा धारण करता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें 1,00,000 गधाओं के बराबर शक्ति थी। उसे मायासुर द्वारा भेंट दी गई थी। युद्ध छिड़ने से पहले श्री कृष्ण ने युद्ध टालने के लिए अंतिम समझौता करने का प्रयास किया।
इस शक्ति वार्ताओं के दौरान भीम ने यह राय व्यक्त की कि युद्ध की तुलना में शांति बेहतर है। उद्योग पर्व अध्याय 74। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वे युद्ध के लिए तैयार हैं और आगामी संघर्ष में अपनी वीरता के बारे में आत्मविश्वास से बात की। उद्योग पर्व अध्याय 76। जब दुर्योधन ने पांडवों के पास उलिका को संदेश देकर भेजा तो भीम ने अपमानजनक उत्तर दिया और किसी भी प्रकार के समर्पण या बातचीत को अस्वीकार कर दिया। युद्ध के प्रारंभिक चरण में भीम का दुर्योधन से कई बार सामना हुआ। भीम ने कलिंग की सेनाओं के साथ युद्ध किया और कलिंग के राजकुमार शुक्रदेव और एक अन्य प्रमुख योद्धा भानुमान को मार डाला। इसी युद्ध में भीम ने राजा श्रुतयुष के रथ को निशाना बनाया और रथ के पहियों की रक्षा कर रहे सत्यदेव और शैल एक अन्य शैल नामक योद्धा से भिन्न नामक योद्धाओं के साथ साथ केतुमान को भी मार डाला। भीम ने कौरवों के हाथी सेना को भी पूरी तरह नष्ट कर दिया। बाद में युद्ध में भीम ने एक बार फिर दुर्योधन का सामना किया और उसे सफलतापूर्वक पराजित किया। भीम ने कौरव सेना के सेनापति भीष्म से भी कई बार युद्ध किया। भीम ने एक विशेष युद्ध में कौरव भाइयों को भी निशाना बनाया और जहां उन्होंने धृतराष्ट्र के 8 पुत्रों को मार डाला। युद्ध के दौरान भीम ने कृतवर्मा को पराजित किया और भीष्म के सारथी को मार डाला। इसके बाद भीम ने धृतराष्ट्र के 8 और पुत्रों को मार डाला। भीम के युद्धों में द्रोणाचार्य के साथ सीधा मुकाबला भी शामिल था, जिन पर उन्होंने इतनी शक्ति से प्रहार किया कि वे बेहोश हो गए। भीम ने कौरव बंधुओं पर अपना आक्रमण जारी रखा और धृतराष्ट्र के 9 और पुत्रों को मार डाला। एक अन्य मुठभेड़ में भीम का सामना बहालिका से हुआ, जिन्हें उन्होंने युद्ध में पराजित किया। उन्होंने भूरुश्वास के साथ द्वंद्व युद्ध भी किया। भीम ने एक युद्ध में कौरव सेना के 10 महारथियों महान रथ योद्धाओं को भी मार डाला। कौरव वंश के मुखिया धृतराष्ट्र ने द्रोण पर्व अध्याय 10 में भीम की वीरता को स्वीकार किया। भीम ने विभीषण से युद्ध किया। इसके बाद उन्होंने शैल से गधा युद्ध किया और उसे पराजित किया। इसके बाद भीम ने दुर्मशना से युद्ध किया। युद्ध के इस चरण में भीम ने मलेच्छ वंश के राजा अंग का वध भी किया। भागदत्त के हाथी के साथ भीम का संघर्ष एक उल्लेखनीय घटना थी, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा और अस्थायी रूप से पीछे हटना पड़ा। बाद में उन्होंने कर्ण की सेनाओं को निशाना बनाया और उस पर हमला करते हुए 15 योद्धाओं को मार डाला। इसके बाद भीम ने विभिंशति चित्रसेन और विकर्ण के विरुद्ध युद्ध किया। एक अन्य युद्ध में भीम ने अल्पुष से युद्ध किया और विजय हुए। फिर भीम का कृतवर्मा से संघर्ष हुआ। संकट के क्षण में भीम ने युधिष्ठिर को सांत्वना दी, जो आत्मविश्वास के संकट का सामना कर रहे थे। भीम ने फिर से द्रोण का सामना किया और उन्हें परास्त करने में सफल रहे। इस युद्ध के बाद उन्होंने कुंडाभेदी, सुपेशना, दीर्घ आलोचना, वृंदारक, अभ्याय, रौद्रकर्म, दुर्विमोचन, विदा, अनुविद्या, सुवर्मा और सुदर्शन सहित कई योद्धाओं को मार डाला। युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए भीम ने द्रोणाचार्य को उनके रथ से 8 बार गिराया। भीम ने कर्ण से युद्ध किया और उसे परास्त किया। हालांकि कर्ण भीम के साथ नरमी से लड़ रहा था। एक अलग युद्ध में भीम ने एक अन्य योद्धा दुर्सला को मार डाला। बाद में उनका कर्ण से फिर सामना हुआ। इसके बाद के युद्धों में भीम ने दुर्जय और दुर्मुख को मार डाला। उन्होंने कौरव भाइयों के खिलाफ अपना अभियान जारी रखा। दुर्मशन, दुर्साह
दुर्मदा, दुर्दुरा और जया को मार डाला। भीम ने कर्ण से बार बार युद्ध किया और इन लड़ाइयों के दौरान कर्ण के कई धनुष नष्ट कर दिए। आक्रमण रणनीति अपनाते हुए भीम ने कर्ण के रथ पर कूदकर उसे पकड़ने का प्रयास किया। हालांकि कर्ण ने आक्रामक ढंग से पलटवार किया और भीम ने अपनी जान बचाने के लिए एक हाथी के पीछे छिप गए। बाद में कर्ण ने भीम को अपने धनुष की नोक से घसीटा, लेकिन कुंती से किए अपने वचन को याद करके उन्हें बख्श दिया। इसके बाद भीम ने कलिंग के राजकुमार को पीट पीट कर मारा। युद्ध के 15वें दिन भीम ने दुर्योधन पर आक्रमण किया और भयंकर युद्ध के बाद उसे परास्त किया। भीम के पुत्र घटोत्कच को कर्ण ने मार डाला, जिससे भीम को उसकी मृत्यु पर शोक हुआ। इसके बाद भीम ने अश्वत्थामा नामक हाथी को एक रणनीतिक छल के तहत मार डाला, ताकि ये झूठी खबर फैलाई जा सके कि द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है। इस छल के कारण द्रोण ने आत्मसमर्पण कर दिया और अंततः उनका पतन हो गया। फिर भीम ने अश्वत्थामा द्वारा इस्तेमाल किए गए दिव्य शस्त्र नारायण शस्त्र से युद्ध किया। इस युद्ध के दौरान भीम का सारथी मारा गया। भीम एकमात्र योद्धा थे जिन्होंने अजय नारायण शस्त्र के अपने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और अर्जुन और श्री कृष्ण को उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाना पड़ा। कर्ण पर्व में भीम ने एक अन्य योद्धा में कलात के राजा क्षेमशक्ति का वध किया। इसके बाद उन्होंने अश्वत्थामा से युद्ध किया, लेकिन इस मुठभेड़ में वे बेहोश होकर गिर पड़े। भीम ने एक बार के द्वंद्व युद्ध में कर्ण के पुत्र भानुसेन का वध किया। फिर उन्होंने एक अन्य युद्ध में विवस्तु, विकट, क्षमा, कृथा, नंदा और उपनंद का वध किया। भीम ने एक बार फिर युद्ध में दुर्योधन को परास्त किया। युद्ध के इस चरण के दौरान उन्होंने युद्ध के परिणाम की जिम्मेदारी स्वयं पे ली और अर्जुन को युधिष्ठिर की रक्षा करने का निर्देश दिया। भीम ने शकुनी को भी युद्ध में परास्त किया। उन्होंने दुर्योधन के साथ एक और भयंकर युद्ध किया। युद्ध के एक महत्वपूर्ण क्षण में भीम ने दुशासन का वध किया, अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और प्रतीकात्मक रूप से दुशासन के अंगों को चीरकर और उसकी छाती को फाड़कर उसके सीने से खून पिया। इसके बाद भीम ने धृतराष्ट्र के 10 और पुत्रों को मार डाला। शैल्य पर्व में भीम ने कृतवर्मा को युद्ध में हराया। फिर उन्होंने कल्प युद्ध में शैल्य को युद्ध किया। भीम ने एक बार फिर दुर्योधन को हराया। बाद के युद्ध में उसने शैल्य के सारथी और घोड़े को मार डाला। फिर भीम ने अन्य पैदल सैनिकों को मार डाला। उसने धृतराष्ट्र के पुत्रों को निशाना बनाया और उनमें से 11 को मार डाला। युद्ध के निर्णायक में भीम ने दुर्योधन को गदा युद्ध में चुनौती दी। दुर्योधन एक झील के नीचे छिप गया था। पांडव बंधुओं और श्री कृष्ण ने झील पर जाकर दुर्योधन को उसके शरण स्थान से बाहर आने के लिए उकसाया। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को अंतिम चुनौती दी कि वह पांडवों में से किसी से भी दुर्योधन की इच्छा के किसी भी हथियार से युद्ध करे। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को यह भी आश्वासन दिया कि यदि वह जीतता है तो वह हस्तिनापुर का अगला राजा बनेगा। प्रतिद्वंदी चुनने का विकल्प दिए जाने पर दुर्योधन ने भीम को अपना प्रतिद्वंदी चुना। यद्यपि भीम बलवान थे, दुर्योधन कौशल में श्रेष्ठ थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि भीम ने द्वंद्व युद्ध के दौरान दुर्योधन की जांघ तोड़ने की शपथ ली थी। अर्जुन ने अपनी जांघ पर थप्पड़ मारकर भीम को संकेत दिया। उस संकेत को समझते हुए भीम ने अपनी गदा दुर्योधन की जांघ की ओर फेंकी जब वह छलांग लगाते हुए हवा में था। दुर्योधन को हराने के बाद भीम ने दुर्योधन के सिर पर बार बार लात मारकर और उन्माद में नाचकर
उसे चिढ़ाया। यह देखकर क्रोधित बलराम ने अपना हल उठाकर भीम पर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें रोक दिया। श्री कृष्ण ने भीम की शपथ और कलयुग के आगमन की याद दिलाकर अपने भाई को समझाया। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद भीम ने आगे की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अश्वत्थामा का पीछा किया, जिसने पांडव शिविर पर रात्रि आक्रमण में द्रौपदी के पुत्रों भीम के पुत्र सुतसोमा सहित की हत्या कर दी थी। अश्वत्थामा को पराजित करने और उनसे उसका शक्तिशाली रत्न छीन लेने के बाद भीम ने वह रत्न द्रौपदी को भेंट किया और उन्हें सांत्वना दी कि बाद में भीम ने कौरवों की माता गांधारी और धृतराष्ट्र से क्षमा मांगी, जिन्होंने उन्हें गले लगाकर कुचलने का प्रयास किया था। श्री कृष्ण के हस्तक्षेप करते हुए भीम की जगह एक धातु की मूर्ति स्थापित कर दी गई और जब धृतराष्ट्र ने मूर्ति को तोड़ दिया तो उनका क्रोध शांत हो गया और उन्होंने भीम को आंशिक रूप से क्षमा कर दिया। जब युधिष्ठिर ने संसार त्याग का सन्यासी बनने की इच्छा व्यक्त की तो भीम ने युधिष्ठिर से सिंहासन पर बने रहने का आग्रह किया। युधिष्ठिर ने भीम को हस्तिनापुर का सेनापति नियुक्त किया और उन्हें दुर्योधन के महल में ठहराया। युधिष्ठिर द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ के दौरान भीम ने ब्राह्मणों के साथ यज्ञ भूमि में नापने का दायित्व संभाला। इसी दौरान अर्जुन के पुत्र बभ्रुवाहन ने भीम से मुलाकात की। उन्हें भीम ने धन और अन्न का उपहार देकर वापस भेज दिया। भीम ने प्रारंभ में युद्ध में शहीद हुए लोगों के लिए अनुष्ठान करते हेतु धृतराष्ट्र के धन के अनुरोध का विरोध किया, लेकिन धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर के आग्रह पर सहमत हो गए। धृतराष्ट्र गांधारी और कुंती के वनवास जाने के बाद भीम एक बार उनसे मिलने गए। लगभग 3 दशकों के बाद कलयुग के आरंभ में पांडवों ने राज्य का प्रशासन परीक्षित को सौंप दिया और हिमालय की अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा के दौरान द्रौपदी, सहदेव, नकुल और अर्जुन एक के बाद एक मृत्यु को प्राप्त हुए। भीम ने इन मृत्युओं के कारण के बारे में पूछताछ की और युधिष्ठिर ने उन्हें उचित स्पष्टीकरण प्रदान किया। जब भीम स्वयं मृत्यु के कगार पर थे तो उन्होंने कारण पर प्रश्न उठाया और युधिष्ठिर ने इसका कारण भीम के अत्यधिक भोजन को बताया। कथा के कुछ संस्करणों में युधिष्ठिर भीम के अहंकार, अत्यधिक भोजन और युद्ध उद्यम को उनके पतन का कारण बताते हैं। भीम को मरुदों के बीच और अपने पिता वायु के बगल में बैठे हुए देखा जाता है जब युधिष्ठिर स्वर्ग में आरोहण कर रहे थे। तो दोस्तों, भीम की गदा और अपार शक्ति के बाद अब बारी है महाभारत के उस योद्धा की जिसके धनुष के टंकार से कौरव सेना कांप उठती है। जी हाँ, अब बात कर रहे हैं पांडवों में सबसे कुशल धनुधर अर्जुन की। गांडीवधारी अर्जुन जो एकाग्रता की मिसाल और श्री कृष्ण के सबसे प्रिय सखा थे। अर्जुन जन्म से ही अर्धदिव्य है क्योंकि वह एक मानव रानी और देवों के राजा के पुत्र हैं। वह 5 पांडव बंधुओं में से एक हैं जिन्हें पांडु के पुत्र माना जाता है। हालांकि पांडवों के पिता अलग अलग देवता थे जो नियोग प्रथा के अंतर्गत आते हैं। नियोग एक ऐसी प्रथा है जिसमें एक पूजनीय व्यक्ति किसी मृत या संतानोत्पत्ति में असमर्थ व्यक्ति की ओर से संतान का पिता बन सकता है। यद्यपि पांडु चंद्रवंश के शाही वंश थे और एक समय कुरु राज्य के राजा के रूप में शासन कर चुके थे, फिर भी उन्हें एक श्राप के कारण नपुंसक बना दिया गया था, जिसके अनुसार यौन संबंध बनाने पर उनकी मृत्यु हो जाती। इस श्राप से बचने के लिए पांडु की पत्नी कुंती ने अपने कौमार्य काल के दौरान ऋषि दुर्वासा द्वारा प्रदत्त एक पवित्र मंत्र का प्रयोग किया। इस मंत्र ने उन्हें संतान प्राप्ति के लिए विभिन्न देवताओं का आवाहन करने में सक्षम बनाया।
पांडु के कहने पर उसने सबसे पहले धर्म और वायु का आवाहन किया, जिसके परिणाम स्वरूप क्रमशः युधिष्ठिर और भीम का जन्म हुआ। प्रत्येक संतान 1 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुई। अर्जुन तीसरा पुत्र था, जो इंद्रदेव के आवाहन से गर्भ में आया, जिससे वह जीवन भर जुड़ा रहा। महाभारत का पहला ग्रंथ आदि पर्व अर्जुन के जन्म का वर्णन करता है। अर्जुन के जन्म से पहले पांडु ने अनुमान लगाया कि उन्हें देवताओं के राजा और वैदिक आकाश के देवता इंद्र से सर्वश्रेष्ठ पुत्र प्राप्त होगा, और उन्होंने देवताओं के राजा से अपने तीसरे पुत्र के पिता बनने की कामना करते हुए उन्हें प्रसन्न करने के लिए गहन तपस्या की। पांडु की भक्ति से प्रसन्न होकर इंद्र उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें एक ऐसा पुत्र प्रदान करने का वचन दिया जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध प्राप्त करेगा। जब कुंती ने मंत्र के माध्यम से इंद्र का आवाहन किया तो इंद्र ने मानव रूप धारण करके उनके पास आकर उन्हें पुत्र का जन्म कराया। उनके जन्म के समय, उनके बड़े भाइयों के जन्म के समय उपस्थित ऋषियों और दिव्य प्राणियों, आदित्य, रुद्र, सप्तऋषि, गंधर्व, अप्सरा आदि सहित की संख्या कहीं अधिक थी, जो कथा में उनकी कहीं अधिक प्रमुखता को दर्शाती है। एक दिव्य वाणी उनकी स्तुति करती है और उनके भविष्य के वीरतापूर्ण कार्य की भविष्यवाणी करती है तथा उन्हें अर्जुन नाम देती है। जबकि ढोल की आवाज सुनाई देती है और आकाश से फूल गिरते हैं। अर्जुन का जन्म फाल्गुन नक्षत्र के शुभ नक्षत्र में हुआ है। अर्जुन अपने 2 बड़े भाइयों और 2 छोटे सौतेले भाइयों के साथ सप्तशृंग के जंगलों में रहने वाले ऋषियों की देखरेख में पले बढ़े। पांडु और उनकी दूसरी पत्नी माद्री की मृत्यु के बाद कुंती अपने 5 पुत्रों के साथ कुरु राज्य की राजधानी हस्तिनापुर लौट आती है। महाभारत के दक्षिणी संस्करण के अनुसार पांडु की मृत्यु अर्जुन के जन्म पर होती है। हस्तिनापुर में अर्जुन और उनके भाई अपने पौत्र चचेरे भाइयों कौरवों के साथ पले बढ़े। धनुर्विद्या उनकी प्रारंभिक शिक्षा का जिम्मा राजगुरु कृपाचार्य को सौंपा गया। कुरुवंश के मुखिया भीष्म की देखरेख में इसके तुरंत बाद ब्राह्मण योद्धा द्रोण को राजकुमारों को युद्ध कला और युद्ध अनुशासन सिखाने के लिए नियुक्त किया गया। उनसे पहली मुलाकात में द्रोण ने उनसे भविष्य में एक उपकार करने का अनुरोध किया, जबकि अन्य राजकुमार चुप रहे। केवल अर्जुन ने अपनी सहमति दी, जिससे द्रोण अत्यंत प्रसन्न हुए। अर्जुन ने शीघ्र ही द्रोण के शिष्यों में सबसे कुशल और समर्पित के रूप में अपनी पहचान बनाई। अंततः उनके प्रिय और पसंदीदा छात्र बन गए। जब एक आदिवासी बालक एकलव्य द्वारा अर्जुन की श्रेष्ठता को चुनौती दी गई तो द्रोण ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए कि अर्जुन उनके छात्रों में सबसे महान बने रहे। महाभारत में कई ऐसे प्रसंग हैं जो द्रोणाचार्य के सबसे कुशल और समर्पित शिष्य के रूप में अर्जुन की विशिष्टता को प्रमाणित करते हैं। एक बार ऐसा प्रतीत होता है कि जब द्रोणाचार्य पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया है, लेकिन अर्जुन सबसे शीघ्र प्रतिक्रिया करते हुए अपने गुरु को बचा लेते हैं। उनकी सूझबूझ और तत्परता से प्रभावित होकर द्रोणाचार्य उन्हें ब्रह्मशिरा एक शक्तिशाली दिव्य अस्त्र प्रदान करते हैं। यह अर्जुन के दिव्य शस्त्रों के अधिग्रहण का आरंभ है और इसी क्षण द्रोणाचार्य घोषणा करते हैं कि संसार में कोई भी दूसरा व्यक्ति तुम्हारे समान धनुर्धर नहीं होगा। एक अन्य प्रसंग में द्रोणाचार्य धनुर्विद्या की परीक्षा के माध्यम से अपने शिष्यों की बोधगम्यता और एकाग्रता की परीक्षा लेते हैं। वे एक कृमित पक्षी को एक पेड़ पर रखते हैं और प्रत्येक छात्र से पूछते हैं कि वो क्या देखते हैं। राजकुमार लक्ष्य और उसके आसपास के वातावरण का वर्णन करते हैं, लेकिन द्रोणाचार्य उनके
उत्तरों से संतुष्ट नहीं होते। जब अर्जुन से प्रश्न किया जाता है तो वह उत्तर देते हैं कि उन्हें केवल पक्षी का सिर दिखाई देता है, जो उनकी पूर्ण एकाग्रता और विलक्षण दृष्टि को दर्शाता है। द्रोण प्रसन्न होते हैं और बोध एवं सटीकता की यह प्रतिकृष्ट क्षमता अर्जुन की अद्वितीय क्षमताओं का प्रतीक बन जाती है। जब द्रोण अपने शिष्यों की प्रगति से संतुष्ट हो जाते हैं तो वह युद्ध कौशल का एक सार्वजनिक प्रदर्शन आयोजित करते हैं, जिसमें राज दरबार के सदस्य, कुरुवंश और हस्तिनापुर के नागरिक शामिल होते हैं। अर्जुन नाटकीय ढंग से प्रवेश करते हैं और द्रोण सार्वजनिक रूप से उन्हें अपना प्रिय शिष्य घोषित करते हैं। भीड़ उत्साहपूर्वक उनका स्वागत करती है, अर्जुन का अभिनंदन करती है, जो अग्नि, वायु, जल और वर्षा जैसी दैवीय शक्तियों को नियंत्रित करते हुए दिव्य शस्त्रों पर अपनी महारत का प्रदर्शन करते हैं। इसी दौरान कर्ण, जो बाद में अर्जुन का प्रमुख प्रतिद्वंदी बनता है, पहली बार उन्हें चुनौती देता है। इस क्षण से आगे महाकाव्य की कथा संरचना में इन दोनों पात्रों को लगातार शत्रु के रूप में चित्रित किया गया है। अर्जुन की शिक्षा की पराकाष्ठा भारतीय परंपरा के अनुसार गुरु दक्षिणा अदा करने से होती है। द्रोण ने इसके बदले अपने चीर प्रतिद्वंदी पंचाल के राजा द्रुपद को पराजित करने की मांग की। ये कार्य पांडवों द्वारा सामूहिक रूप से पूरा किया गया या कुछ संस्करणों में द्रोण के सभी शिष्यों द्वारा। हालांकि महाभारत इस उपलब्धि में अर्जुन की केंद्रीय भूमिका पर जोर देता है और ये भी याद दिलाता है कि द्रोण के शिष्यों में से केवल उन्होंने ही अग्रिम रूप से गुरु दक्षिणा अदा करने का वचन दिया था। द्रुपद पर विजय के बाद आदि पर्व लाग के घर में लगी आग की घटना की ओर मुड़ता है, जो कौरवों में सबसे बड़े दुर्योधन द्वारा पांडवों को समाप्त करने के प्रयासों की श्रृंखला में एक निर्णायक क्षण है, जिनकी प्रतिभा और बढ़ता प्रभाव गहरी नाराजगी पैदा करता है। इस घटना में युधिष्ठिर अपने मामा विदुर से एक छिपी हुई चुनौती को समझते हैं, जो उन्हें एक हत्या की साजिश के बारे में सचेत करती है। जब घर में आग लग जाती है तो भीम अपने भाइयों और माता को एक गुप्त सुरंग से सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उनकी जान बचाने में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। इस घटना में अर्जुन की कोई उल्लेखनीय भूमिका नहीं है, जो अनन्य जिनके द्वारा प्रदर्शित वीरता के विपरीत है। फिर भी यह घटना कथा का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह पांडवों को वनवास के लिए विवश करती है, जहां वो तपस्वी ब्राह्मणों के वेश में छिपकर रहते हैं, और अर्जुन के आगामी वीरतापूर्ण कार्य का मार्ग प्रशस्त करती है, जो पहले खंड के बाद के भागों पर हावी है। पांडव बंधुओं और उनकी माता कुंती ब्राह्मणों के वेश में एकाचक्र नामक गांव में छिपकर एकांतवास में रहते हैं और शांतिपूर्ण वनवास का जीवन व्यतीत करते हैं। ऋषि व्यास की सलाह पर वह पंचाल की राजधानी जाने का निर्णय लेते हैं। इस यात्रा के दौरान अर्जुन को एक पूर्ण दीक्षित योद्धा के रूप में अपनी पहली महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करना पड़ता है, जब उनका सामना चित्ररथ से होता है, जो एक शत्रुतापूर्ण गंधर्व, एक दिव्य प्राणी है और पांडवों के लिए खतरा है। इस युद्ध के दौरान अर्जुन अग्नि से संबंधित दिव्य अस्त्र अग्नेयास्त्र का प्रयोग करके अपने प्रतिद्वंदी के रथ को नष्ट कर देते हैं। यह अर्जुन के वाक्यश के जीवन में उनकी युद्ध क्षमता का पहला प्रदर्शन है। अपनी पराजय के सम्मान में पराजित गंधर्व पांचों बंधुओं को उपहार देता है और अर्जुन को दूरदर्शी अंतर्दृष्टि का विशेष वरदान प्रदान करता है। एक ऐसी क्षमता जिसमें अर्जुन पहले ही अपनी विशिष्टता दिखा चुके हैं। अर्जुन महाकाव्य की नायिका द्रौपदी के स्वयंवरिया वरदानी का चुनाव के प्रसंग में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। अर्जुन के सभी विवाहों में द्रौपदी के साथ उनका विवाह महाकाव्य की वीर संरचना के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये न
केवल उनके 4 विवाहों में से पहला है, बल्कि महाकाव्य के केंद्रीय संघर्ष का आधार भी है। इस घटना में अर्जुन और श्री कृष्ण का पहला मिलन भी होता है, जो कुंती के भाई वासुदेव के पुत्र हैं। इस प्रकार वह पांडवों के मामा के बेटे हैं। द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद ने स्वयंवर की चुनौती विशेष रूप से अर्जुन को ध्यान में रखकर तैयार की थी, क्योंकि युद्ध में अर्जुन से पराजित होने के बाद उनके मन में अर्जुन के प्रति गहरी श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी। अर्जुन को दामाद के रूप में पाने के लिए दृढ़ संकल्प द्रुपद ने परीक्षा को उनकी असाधारण क्षमताओं के अनुरूप ढाला। स्वयंवर में एक औपचारिक तीरंदाजी प्रतियोगिता होती है, जिसमें सामंतों को धनुष बाण चलाने का कौशल प्रदर्शित करना होता है, जो कि महाभारत यूरोपीय वीर विवाह परंपराओं में आम है। यद्यपि प्रतियोगिता का विवरण विभिन्न संस्करणों में भिन्न है। सभी संस्करणों में एक लक्ष्य होता है, जिसे अक्सर लटकी हुई खिलौना मछली के रूप में वर्णित किया जाता है, जिस पर दूल्हे को प्रहार करना होता है। अधिक विस्तृत संस्करणों में जो कठिन का एक और स्तर जोड़ते हैं। दूल्हे को घूमती हुई खिलौना मछली की आंख पर प्रहार करना होता है, जबकि उसका लक्ष्य नीचे पानी के पात्र या दर्पण में उसके प्रतिबिंब पर ही होता है। पांडव द्रौपदी के स्वयंवर में अभी भी भेष बदलकर उपस्थित होते हैं। अन्य उपस्थित सरदारों की तरह अर्जुन भी द्रौपदी की दिव्य सुंदरता को देखते ही मोहित हो जाते हैं। श्री कृष्ण, जो एक दर्शक के रूप में उपस्थित हैं और पांडवों के प्रति महानुभूति रखते हैं, अर्जुन को पहचान लेते हैं। अर्जुन अभी भी अपने वेश में 5 बाणों से लक्ष्य को भेदकर धनुर्विद्या की चुनौती सफलतापूर्वक पूरी करते हैं। यह एक ऐसी उपलब्धि है जिसमें दुर्योधन और कर्ण जैसे प्रसिद्ध योद्धाओं सहित अन्य सभी राजकुमार असफल रहे थे। इस परिणाम में उपस्थित राजकुमारों भेष बदलकर क्षत्रियों में क्रोध उत्पन्न होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्वयंवर एक साधारण ब्राह्मण ने जीता है। अपने वेश के बावजूद अर्जुन का असाधारण कौशल यह स्पष्ट करता है कि वह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। जब उनसे उनकी पहचान बताने को कहा गया तो अर्जुन ने अस्पष्ट उत्तर देते हुए केवल इतना कहा कि योद्धाओं में श्रेष्ठ है। कर्ण को जब पता चलता है कि विजेता एक ब्राह्मण है या कम से कम वह ऐसा मानता है, तो वह उससे आगे युद्ध न करने का निर्णय लेता है, यह कहते हुए कि ब्राह्मण से लड़ना अनुचित होगा। जब अर्जुन द्रौपदी के साथ लौटते हैं तो कुंती, जो वास्तव में नहीं जानती कि वह क्या लाए हैं, अनजाने में अपने पुत्रों को जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उसे आपस में बांटने का निर्देश देती है। यद्यपि अज्ञानता में कहे गए उनके शब्दों को एक बाध्यकारी निर्देश के रूप में समझा जाता है। स्थिति और भी जटिल हो जाती है जब अर्जुन अपने बड़े भाई से पहले द्रौपदी से विवाह करने से इनकार कर देते हैं। हालांकि युधिष्ठिर इस बात पर जोर देते हैं कि स्वयंवर में द्रौपदी को जीतने के कारण अर्जुन को ही उनका पति होना चाहिए, लेकिन अर्जुन वरिष्ठता के आधार पर यह प्रस्ताव ठुकरा देते हैं। चचेरे भाई के इस आदर ने अर्जुन के सम्मान से सिद्धांत को और भी पुख्ता कर लिया। अंततः युधिष्ठिर ने निर्णय लिया कि द्रौपदी 5 भाइयों की पत्नी बनेगी, जिस पर सभी भाई सहमत हो गए। बाद में महल में द्रुपद ने पांडवों, कुंती और द्रौपदी को खुशी से स्वागत किया, क्योंकि वे अर्जुन द्वारा द्रौपदी का हाथ जीतने से प्रसन्न थे और तुरंत विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। हालांकि जब उन्हें पता चला कि द्रौपदी का विवाह 5 भाइयों से होना है तो उन्होंने कड़ा विरोध जताया। व्यास ने हस्तक्षेप करते हुए बताया कि पांडव 5 इंद्रों के आंशिक अवतार हैं। यह इंद्र एक दैवीय पद है और द्रौपदी श्री का अवतार है, जो उनकी संयुक्त पत्नी बनने के लिए नियत है।
बहुत विचार विमर्श के बाद द्रुपद अंततः मान गए और द्रौपदी का विवाह एक एक करके पांडवों से संपन्न हुआ और अर्जुन का विवाह तीसरे दिन हुआ। यद्यपि द्रौपदी पांचों पांडव वधुओं की पत्नियां बनती हैं, फिर भी अर्जुन उनके प्रमुख पति के रूप से एक विशिष्ट स्थान प्राप्त करते हैं। महाभारत में दिए गए संदर्भ में इस स्थिति की पुष्टि होती है, जो यह दर्शाते हैं कि द्रौपदी अर्जुन को पसंद करती थी और उनसे विशेष स्नेह रखती थी। उनके मिलन से अर्जुन को एक पुत्र प्राप्त होता है, जिसे विभिन्न सूत्रों में सुतकीर्ति या सुतकर्मण कहा गया है, जो द्रौपदी के 5 पुत्रों में से एक है। प्रत्येक पांडव से एक द्रौपदी से विवाह और उनकी जीवित होने का खुलासा होने के बाद कुरु राजा धृतराष्ट्र ने पांडवों को राज्य का आधा हिस्सा दे दिया। इसके बाद वो खांडव प्रस्थ में बस गए, जहां उन्होंने एक विशाल किलेबंद शहर के निर्माण की देखरेख की। बाद में इस बस्ती को इंद्रप्रस्थ के रूप में पहचाना गया, जिसका नाम अर्जुन के दिव्य पिता इंद्र के सम्मान में रखा गया था। भाइयों ने द्रौपदी के संबंध में आचार संहिता पर सहमति व्यक्त की। जब वह किसी दूसरे के साथ अकेली हो तो कोई भी दखल नहीं देगा। यदि इस नियम का उल्लंघन किया जाता है तो अपराधी को 1 वर्ष के वनवास की अवधि से गुजरना होगा। यह कुछ अनुवादों के अनुसार 12 वर्ष इस दौरान उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। अर्जुन ही अंततः अनजाने में और एक उचित कारण से इस समझौतों का उल्लंघन करता है। वह खतरे में पड़े एक ब्राह्मण के मवेशियों की रक्षा करने के इरादे से हथियार लेने के लिए अपने भाई के कक्ष में प्रवेश करता है। हालांकि युधिष्ठिर उन्हें वनवास से छूट देने की पेशकश करते हैं। अर्जुन इसे अस्वीकार कर देते हैं और इसके बजाय प्रतिज्ञा का सम्मान करना चुनते हैं। हालांकि ब्रह्मचर्य की यह प्रतिज्ञा टूट जाती है, क्योंकि अर्जुन अपनी यात्रा के दौरान 3 महिलाओं से विवाह करते हैं। वहां से निकलने के बाद अर्जुन तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ते हैं, जिसका वर्णन आदि पर्व में किया गया है। अंततः वह गंगा नदी के तट पर स्थित एक पवित्र स्थान गंगा द्वार में बस जाते हैं, जहां वह अपने पूर्वजों को अर्पण करते हैं। नदी तट पर अग्नि अनुष्ठान करने की तैयारी करते समय, स्नान करते समय अचानक उन्हें उलूपी नामक एक नाग सर्प रूपी देवी स्त्री द्वारा पकड़ लिया जाता है और जल के नीचे खींच लिया जाता है, जो उन्हें नदी में स्नान करते हुए देखकर उन पर मोहित हो गई थी। उस जादुई जल लोक में अर्जुन को एक महल मिलता है, जिसमें एक पवित्र स्थान है जहां पवित्र अग्नि जलाई जाती है और यहीं पर वह अग्निकार करते हैं। उलूपी मानव रूप धारण करके स्वयं को नागराजा कौरव की पुत्री बताती है और अर्जुन के प्रति अपनी लालसा व्यक्त करते हुए उनसे यौन संबंध बनाने का आग्रह करती है। अर्जुन पहले तो हिचकिचाते हैं, क्योंकि वह अपने ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करने के लिए दृढ़ हैं और अपनी स्थिति स्पष्ट करते हैं। हालांकि उलूपी का तर्क है कि उसकी प्रतिज्ञा केवल द्रौपदी के लिए है और वह कहती है कि अस्वीकार किए जाने की अपेक्षा पर वह मरना पसंद करेगी। संकट में पड़े लोगों के रक्षक के रूप में अपनी भूमिका का हवाला देते हुए अर्जुन सहमत हो जाता है। अर्जुन एक रात उलूपी के साथ रहता है, उसकी इच्छाओं को पूरा करता है और फिर अपनी यात्रा जारी रखता है। हालांकि उनके मिलन के समय किसी बच्चे का उल्लेख नहीं है। बाद में पता चलता है कि अर्जुन के जाने के बाद उलूपी गर्भवती हुई और उसने इरावन नामक पुत्र को जन्म दिया। जिसके अलावा बाद में पता चलता है कि जब उलूपी पहली बार अर्जुन से मिलती है तब वह विधवा होती है। अर्जुन पूर्व दिशा की ओर अपनी यात्रा जारी रखते हुए विभिन्न पवित्र स्थलों की तीर्थ यात्रा करते हैं। यात्रा के दौरान वह राजा चित्रवाहन की राजधानी मणिपुर पहुंचते हैं। वहां वह राजा की एकलौती संतान चित्रगंधा पर मोहित हो जाते हैं
पुत्री होने के नाते राजवंश को आगे बढ़ाने के लिए चुनी गई पुत्री उनका पालन पोषण पुत्र के समान होता है। अर्जुन औपचारिक रूप से राजा चित्रवाहन से विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। राजा राजी हो जाते हैं, लेकिन इस शर्त पर कि इस विवाह से उत्पन्न पुत्र को मणिपुर में ही रहना होगा और वह सिंहासन का उत्तराधिकारी बनकर मातृवंशीय उत्तराधिकार को बनाए रखेगा। यह शर्त जिसके तहत संतान को प्रभावी रूप से वधु मूल्य के रूप में अर्पित किया जाता है, विवाह को असुर विवाह बना देती है। अर्जुन बिना किसी विरोध के इस शर्त को स्वीकार कर लेते हैं। वे 3 महीने या 12 वर्ष के वनवास वृत्तांत के अनुसार 3 वर्ष तक मणिपुर में निवास करते हैं, फिर दक्षिण दिशा की ओर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। दक्षिण की यात्रा के दौरान अर्जुन को 5 पवित्र जलधाराएं मिलती हैं, जिसमें श्रापित मगरमच्छ रहते हैं और तपस्वियों को डराते हैं। चेतावनियों की अनदेखी करते हुए वह एक जलधारा में प्रवेश करते हैं, जहां एक मगरमच्छ उन पर हमला करता है, जिसे वे काबू में करके किनारे पर खींच लाते हैं। वह जीव वर्गा नामक एक अप्सरा में रूपांतरित हो जाता है, जो बताती है कि उसे और 4 अन्य अप्सराओं सौरभी, समीची, बुधबुधा और लता को एक युवा तपस्वी को बहकाने के प्रयास के कारण मगरमच्छ बनने का श्राप मिलता है। अपनी मुक्ति के लिए आभारी वर्गा अर्जुन से अपनी सहेलियों को मुक्त करने का अनुरोध करती है। अर्जुन उनकी बात मान लेते हैं, शेष मगरमच्छों को पराजित करते हैं और अप्सराओं को मुक्त करते हैं। इसके बाद वे मणिपुर लौटते हैं और चित्रगंधा और उनके पुत्र बब्रुवाहन से फिर से मिलते हैं। हालांकि वो ना तो वहाँ स्थायी रूप से बसने का प्रयास करते हैं और ना ही चित्रगंधा को अपने साथ ले जाने की इच्छा रखते हैं। अर्जुन की तीर्थ यात्रा पश्चिम की ओर जाती है और अंततः वो प्रभास पहुंचते हैं। अर्जुन के आगमन की सूचना मिलने पर श्री कृष्ण उनसे मिलने प्रभास जाते हैं। दोनों साथियों के बीच एक मजबूत बंधन विकसित होता है। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी राजधानी द्वारका आमंत्रित करते हैं। रेवतक पर्वत पर एक उत्सव के दौरान अर्जुन वैश्यवंश यादव वंश का एक कुल की राजकुमारी सुभद्रा को देखते हैं, जो श्री कृष्ण की बहन भी है, और उन्हें पहली ही नज़र में प्रेम हो जाता है। उनकी भावनाओं को भाते हुए श्री कृष्ण उनके पिता से मध्यस्थता करने की पेशकश करते हैं, लेकिन अंततः अपहरण का सुझाव देते हैं, यह तर्क देते हुए कि स्वयंवर का परिणाम अनिश्चित होगा। युधिष्ठिर की दूतों के माध्यम से सहमति से अर्जुन एक रथ पर शिकार यात्रा का बहाना करते हैं। द्वारका रेव तक मार्ग पर सुभद्रा का अपहरण करते हैं और इंद्रप्रस्थ की ओर प्रस्थान करते हैं। इसके जवाब में वैष्णव संप्रदाय एकत्रित होता है। बलराम युद्ध का समर्थन करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन के आचरण का बचाव करते हुए उनके परिवार के प्रति सम्मान और गठबंधन के राजनीतिक लाभों पर जोर देते हैं। उनका तर्क है कि अर्जुन को वैष्णवी परिवार के दहेज के प्रति लालच की कमी और वर चयन समारोह की अनिश्चितता को समझते हुए सबसे सम्मानजनक मार्ग चुना। श्री कृष्ण का तर्क प्रबल होता है और अर्जुन को औपचारिक विवाह समारोह के लिए द्वारका वापस आमंत्रित किया जाता है। सुभद्रा के साथ विवाह को राक्षस विवाह या अपहरण विवाह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह एक ऐसा रूप है जो इंडो यूरोपीय साहित्य में वीर परंपराओं से जुड़ा हुआ है। अर्जुन अपने वनवास का शेष समय द्वारिका में बिताते हैं, जिसके बाद वह इंद्रप्रस्थ लौट आते हैं। उनके भाई का उनका और उनकी नई दुल्हन का स्वागत करते हैं, लेकिन द्रौपदी ईर्ष्या से भर जाती है। जब सुभद्रा अर्जुन की सलाह पर
विनम्रता से द्रौपदी का दिल जीत लेती है तो सुलह हो जाती है। अभिमन्यु, जिसे अर्जुन का प्रिय पुत्र बताया गया है, इंद्रप्रस्थ में सुभद्रा के जन्म लेता है। यद्यपि द्रौपदी के साथ विवाह की तरह वीर गाथा में केंद्रित भूमिका नहीं निभाता, फिर भी सुभद्रा के साथ अर्जुन का मिलन चिरस्थायी महत्व रखता है, जो महाकाव्य की संरचना में एक महत्वपूर्ण वंशावली कड़ी प्रदान करता है, क्योंकि कुरु वंश अभिमन्यु के वंशजों के माध्यम से जीवित रहता है। अर्जुन के जीवन की सबसे रहस्यमय और विवादास्पद घटनाओं में से एक है खांडव वन का प्रज्वलन है, जिनका वर्णन आदि पर्व के अंत में किया गया है। इस समय तक अर्जुन और श्री कृष्ण घनिष्ठ मित्र बन चुके थे। उन्हें अक्सर सामूहिक रूप से दो कृष्ण कहा जाता था। यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नियों के साथ विश्राम करते समय एक ब्राह्मण उनके पास आता है, जो बाद में अग्नि देवता के रूप में प्रकट होता है, जो भेष बदल कर आया था। अग्नि खांडव वन को भस्म करने में उनकी सहायता चाहता है, एक ऐसा कार्य जिसे वह इंद्र के हस्तक्षेप के कारण बार बार पूरा करने में विफल रहा है, जो वर्षा से आग बुझा देता है, क्योंकि वन में नाग सरदार और इंद्र के घनिष्ठ सहयोगी तक्षक निवास करते हैं। ब्राह्मण के अनुरोध का सम्मान करने के लिए छत्र संहिता से बंधे अर्जुन और श्री कृष्ण परिणामों की परवाह किए बिना अग्नि की सहायता करने के लिए सहमत हो जाते हैं। पुरस्कार के रूप में अग्नि ने जलदेव वरुण को अर्जुन को दिव्य गंडीव धनुष, अक्षय बाणों से भरे 2 तरकस, एक दिव्य रथ और दिव्य अश्व प्रदान करने का आदेश दिया। ये कार्य सौंपते ही दोनों निर्मम दक्षता के साथ आगे बढ़े। जैसे ही अग्नि ने वन में आग लगाई और श्री कृष्ण ने भागते हुए सभी प्राणियों, जिनमें राक्षस, असुर, नाग, पक्षी और अन्य जानवर शामिल थे, का वध कर दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी उस भीषण आग से न बच पाए। इस नरसंहार के दौरान तक्षक की अनुपस्थिति उल्लेखनीय थी, लेकिन उसकी पत्नी मारी गई और उसका पुत्र अश्वसेन बाल बाल बच निकला और उसने अर्जुन से बदला लेने की कसम खाई। जब इंद्र अन्य वैदिक देवताओं के साथ आए तो अर्जुन ने अपने पिता सहित उन सभी को खदेड़ दिया। देवता पीछे हट गए, क्योंकि उन्हें एक रहस्यमय दिव्य वाणी ने शांत रहने और अवलोकन करने का आदेश दिया था। साथ ही ये भी प्रकट किया था कि अर्जुन और श्री कृष्ण नर और नारायण के अवतार हैं। 6 दिनों के निरंतर विनाश के बाद इंद्र ने कृतज्ञता के रूप में अर्जुन को और अधिक दिव्य शस्त्र देने का वादा किया। कुरुक्षेत्र के उत्तराधिकारी के रूप में युधिष्ठिर ने अपने कौरव चचेरे भाई दुर्योधन का ध्यान आकर्षित किया, जो सिंहासन पर कब्जा करना चाहता था। राज्याभिषेक में राजसूय नामक एक विस्तृत वैदिक समारोह शामिल था, जो कई वर्ष तक चला और इसमें जुए का एक अनुष्ठानिक खेल भी शामिल था। भारतीय साहित्य का सबसे कुख्यात जुए का खेल के रूप में वर्णित यह विशेष खेल दुर्योधन द्वारा धांधली से खेला गया था, जिसके कारण युधिष्ठिर को जुआ खेलना पड़ा और अपना राज और अपनी पत्नी द्रौपदी सहित सब कुछ खोना पड़ा। उन्हें और उनके भाइयों को केवल इसीलिए स्वतंत्रता मिली क्योंकि द्रौपदी ने बदले में स्वयं को कौरवों को सौंप दिया। इसके बाद कौरवों ने द्रौपदी का इतना अपमान किया कि उसके साथ हुए दुर्व्यवहार का बदला लेने पांडवों के लिए अपने चचेरे भाइयों के साथ प्रतिद्वंदिता में एक और प्रेरणा बन गया। अपमान के दौरान कर्ण ने 5 पुरुषों से विवाह करने के कारण उसे व्यभिचारी कहा। इससे अर्जुन ने कर्ण को मारने की प्रतिज्ञा ली। युधिष्ठिर को अपना राज पुनः प्राप्त करने के लिए अर्जुन सहित भाइयों को 12 वर्ष के वनवास में भेज दिया गया। इसके बाद उन्हें 1 वर्ष गुप्त रूप से रहना पड़ा। इस वनवास के दौरान अर्जुन ने कौरवों के विरुद्ध प्रयोग करने के लिए दिव्य शस्त्र प्राप्त करने हेतु हिमालय की यात्रा की।
इसके बाद उन्होंने इंद्र के स्वर्ग की यात्रा करके अपने युद्ध कौशल को निखारा, जहां उन्होंने दैत्यों के साथ युद्ध में विजय प्राप्त की और अपने आध्यात्मिक पिता इंद्र के लिए गांडीव से युद्ध किया। खांडव युद्ध के इंद्र से अर्जुन को अपने सभी शस्त्र वरदान के रूप में देने का वादा किया था, क्योंकि उन्होंने शिव को प्रसन्न करने के लिए युद्ध में उनका मुकाबला किया था। वनवास के दौरान श्री कृष्ण की सलाह पर इस दिव्य शस्त्र को प्राप्त करने के लिए ध्यान या तपस्या करने हेतु अर्जुन अपने भाइयों को छोड़कर इंद्र के लाद्री पर्वत पर तपस्या करने चले गए। जब अर्जुन गहन ध्यान में थे, तभी एक जंगली सुअर उनकी ओर दौड़ा। उन्होंने इसे भाप लिया और एक बाण निकालकर सुअर पर चला दिया, लेकिन एक दूसरा बाण पहले ही सुअर को भेद चुका था। अर्जुन क्रोधित हो गया और उन्होंने वह एक शिकारी को देखा। उन्होंने शिकारी का सामना किया और दोनों में युद्ध छिड़ गया। घंटों तक चले युद्ध के बाद भी अर्जुन उसे हरा नहीं पाए और उन्हें एहसास हुआ कि शिकारी शिव थे। शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। उन्होंने अर्जुन को पशुपात्र दिया और बताया कि सुअर इंद्र थे, जो अर्जुन की परीक्षा लेना चाहते थे। हथियार प्राप्त करने के बाद इंद्र उन्हें स्वर्ग ले गए और उन्हें अनेक हथियार दिए। वनवास के दौरान अर्जुन को उनके पिता इंद्र के महल में आमंत्रित किया गया। उर्वशी नामक एक अप्सरा अर्जुन के रूप और प्रतिभा से प्रभावित हुई और उनके सामने अपने प्रेम का इजहार किया, लेकिन अर्जुन का उर्वशी के साथ प्रेम करने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उन्होंने उसे माँ कहकर पुकारा, क्योंकि उर्वशी एक समय कुरु वंश के पूर्वज राजा कुरुवास की पत्नी थी। उर्वशी को अपमानित महसूस हुआ और उन्होंने अर्जुन को श्राप दिया कि वह जीवन भर नपुंसक रहेंगे। बाद में इंद्र के अनुरोध पर उर्वशी ने श्राप को 1 वर्ष तक सीमित कर दिया। अर्जुन ने वनवास का अंतिम वर्ष राजा विराट के मत्स्यराज में वेंगनला नामक एक हिजड़े के रूप में बिताया। उन्होंने राजकुमारी उत्तरा को गायन और नृत्य सिखाया। जब कीचक ने द्रौपदी का अपमान किया और उसके साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया, तो अर्जुन ने उसे सांत्वना दी और भीम ने कीचक का वध कर दिया। जब दुर्योधन और उसकी सेना ने मत्स्यराज पर आक्रमण किया, तो उत्तरा के भाई उत्तरा विहनला को अपने सारथी के रूप में लेकर सेना के पास गए। उसी दिन अज्ञातवास वर्ष समाप्त हो गया। अर्जुन उत्तरा को सेना से दूर उस वन में ले गए जहां उन्होंने अपना दिव्य धनुष गांडीव रखा था और उत्तरा को अपनी पहचान बताई। फिर उन्होंने कौरव सेना से युद्ध किया और भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा, कर्ण, दुर्योधन आदि योद्धाओं सहित सभी को अकेले ही पराजित किया। जब दरबार में अर्जुन की पहचान प्रकट हुई, तो उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से हो चुका था। भगवद गीता महाभारत का एक ग्रंथ है, जिसमें पांडवों और कौरवों के बीच कुरुक्षेत्र युद्ध के आरंभ होने से ठीक पहले अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच हुए संवाद का वर्णन है। यह संवाद युद्ध की नैतिक औचित्य और अन्य कई विषयों पर भी चर्चा करता है। गीता की शुरुआत अर्जुन के भ्रम और निराशा में अपने हथियार गिराने से होती है। इसका अंत अर्जुन के धनुष उठाने, सभी संदेह दूर करने और युद्ध के लिए तैयार करने से होता है। कुरुक्षेत्र में पांडवों की विजय पर अर्जुन एक प्रमुख योद्धा थे। अर्जुन की धनुधर के रूप में दक्षता का प्रदर्शन उनके द्वारा अपने बड़े भाई कर्ण और दादा भीष्म सहित कई योद्धाओं को मार गिराने में उनकी सफलता से हुआ। भीष्म का पतन। युद्ध के 10वें दिन अर्जुन शिखंडी के रथ पर सवार होकर भीष्म के सामने आए। भीष्म ने शिखंडी पर बाण नहीं चलाए, बल्कि अर्जुन से युद्ध किया। तब अर्जुन ने अनगिनत बाणों से भीष्म को मार गिराया, जिससे उनका पूरा शरीर भेद गया। भगदत्त की मृत्यु। युद्ध की
12वें दिन अर्जुन ने प्रिय ज्योतिषी की शक्तिशाली राजा भगदत्त की उसके शक्तिशाली हाथी सुप्रतिका सहित मार डाला। जयद्रथ की मृत्यु। अर्जुन को पता चला कि जयद्रथ ने चक्रव्यूह के प्रवेश द्वार पर अन्य 4 पांडवों को रोक दिया था, जिसके कारण अभिमन्यु अकेले ही प्रवेश कर पाया और युद्ध के 13वें दिन कई कौरव योद्धाओं द्वारा अन्नपूर्वक मारा गया। अर्जुन ने अगले ही दिन सूर्यास्त से पहले उसे मारने की प्रतिज्ञा ली और ऐसा न कर पाने पर उसने अग्नि में कूदकर आत्महत्या करने का निश्चय किया। युद्ध के 14वें दिन अर्जुन कौरव सेना में घुस गया, उनकी सेना के 7 अक्षौणी सैनिकों को मार डाला और अंततः युद्ध के 14वें दिन जयद्रथ का सिर काट दिया। सुदक्षिणा की मृत्यु। उन्होंने 14वें दिन इंद्रस्त्र का प्रयोग करके काम्बोजों के राजा सुदक्षिणा का वध कर दिया, जिससे सुदक्षिणा और उनकी सेना का एक बड़ा हिस्सा मारा गया। जयद्रथ को मारने के लिए अपने अभिमान के दौरान उन्होंने सुतयु, अतसु, नियुत्सु, दिरयु, विंध्या और अनुविंध्या को भी मार डाला। सुशर्मा की मृत्यु। अर्जुन के 18वें दिन त्रिगत के राजा सुशर्मा की हत्या कर दी, जो कौरवों का मुख्य सहयोगी था। कर्ण की मृत्यु। अर्जुन और कर्ण के बीच बहुप्रतीक्षित युद्ध के 17वें दिन युद्ध भयंकर रूप से जारी रखा और अर्जुन ने अंजलि का अस्त्र का प्रयोग करके कर्ण को मार डाला। बाद का जीवन और मृत्यु। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने अर्जुन को हस्तिनापुर का प्रधान मंत्री नियुक्त किया। युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया। अर्जुन घोड़े का पीछा करते हुए मणिपुर देश पहुंचे और वहां उनकी मुलाकात बभ्रुवाहन से हुई, जो उनके पुत्रों में से एक था। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। बभ्रुवाहन ने अर्जुन को युद्ध के लिए चुनौती दी और युद्ध के दौरान अपने पिता को घायल कर दिया। चित्रगांधा युद्ध क्षेत्र में आई और उन्होंने बताया कि अर्जुन उनके पति और बभ्रुवाहन के पिता हैं। अर्जुन की दूसरी पत्नी उलूपी ने नागमणि नामक दिव्य रत्न का प्रयोग करके अर्जुन को पुनः जीवित किया। श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद अर्जुन द्वारिका के शेष नागरिकों को लेकर इंद्रप्रस्थ गए। रास्ते में उन पर डाकुओं के एक समूह ने हमला कर दिया। अर्जुन ने समय के नियम को देखते हुए युद्ध न करने का निर्णय लिया। कलयुग के आरंभ में व्यास की सलाह पर अमल करते हुए अर्जुन और अन्य पांडवों ने परीक्षित को सिंहासन सौंपकर संन्यास ले लिया। अपनी सभी संपत्ति और बंधनों का त्याग करके पांडवों ने एक कुत्ते के साथ हिमालय की अपनी अंतिम यात्रा की। महाभारत के श्वेता जन्म है, जो परीक्षित के पुत्र और अर्जुन के परपोते हैं। भीम और अर्जुन की वीरता के बाद अब चलिए जानते हैं नकुल के बारे में, जो अपनी बुद्धिमत्ता और सुंदरता के लिए विशेष स्थान रखते हैं। पांडु के बच्चे पैदा करने में असमर्थता के कारण कुंती को अपने 3 बच्चों को जन्म देने के लिए ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए वरदान का उपयोग करना पड़ा। उसने पांडु की दूसरी पत्नी माद्री के साथ वरदान साझा किया, जिसने अश्विन कुमारों को नकुल और सहदेव को जन्म देने के लिए आमंत्रित किया। कुरुवंश में नकुल को सबसे सुंदर व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। अपने बचपन में नकुल ने अपने पिता पांडु और शतृघ्न आश्रम में शुक नामक एक साधु के अधीन तलवारबाजी और चाकू फेंकने में अपने कौशल में महारत हासिल की। बाद में पांडु ने अपनी पत्नी माद्री से प्रेम करने का प्रयास करने पर अपनी जान गंवा दी। बाद वाली ने भी अपने पति की चिता सती में आत्मदाह कर लिया। इसके बाद माद्री ने भी अपने पति की चिता में सती होकर आत्मदाह कर लिया। इस प्रकार नकुल अपने भाइयों के साथ हस्तिनापुर चले गए, जहां कुंती ने उनका पालन पोषण किया। कुंती उसे अपने पुत्रों के समान प्यार करती थी। नकुल ने दौड़ के संरक्षण में अपने तीरंदाजी और तलवार चलाने के कौशल में बहुत सुधार किया। नकुल तलवार चलाने वाला निकला। अन्य पांडव भाइयों के साथ नकुल को कुरु गुरु द्रोणाचार्य द्वारा धर्म, विज्ञान,
प्रशासन और सैन्य कला में प्रशिक्षित किया गया था। वह घुड़सवारी में विशेष रूप से कुशल था। अश्वपालन नकुल की घोड़ों के प्रजनन और प्रशिक्षण की गहरी समझ को महाभारत में कृष्ण द्वारा नरकासुर की मृत्यु के बाद प्रलेखित किया गया है। विराट के साथ बातचीत में नकुल ने घोड़ों की सभी बीमारियों के इलाज की कला जानने का दावा किया। वह एक अत्यधिक कुशल सारथी भी थे। चिकित्सकों के अश्विनी कुमारों के पुत्र होने के नाते नकुल को आयुर्वेदिक का विशेषज्ञ भी माना जाता था। नकुल एक शानदार तलवारबाज था और उसने कुरुक्षेत्र युद्ध के 18वें दिन कर्ण के 3 पुत्रों सुसेन, शतसेन और प्रसेन को मारते हुए तलवार का अपना कौशल दिखाया था। जब पांडव और उनकी माता कुंती लक्ष्य ग्रह की घटना के बाद छिपे हुए थे, अर्जुन ने विवाह में द्रौपदी का हाथ जीत लिया। नकुल ने अपने भाइयों के साथ उससे शादी की और उनका एक बेटा शतनूनि की। नकुल ने अपने भाइयों के साथ उससे शादी की और उनका एक बेटा शतानीक था, जिसे कुरुक्षेत्र युद्ध में अश्वत्थामा ने मार दिया था। उन्होंने शिशुपाल की पुत्री करेनुमाति से भी विवाह किया, जिससे उनका एक पुत्र निरामित्र उत्पन्न हुआ। महाभारत के महान युद्ध में कर्ण ने निरामित्र की हत्या कर दी। युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने नकुल को उत्तरी मद्रा का राजा और सहदेव को दक्षिणी मद्रा का राजा नियुक्त किया। कलयुग की शुरुआत और कृष्ण के जाने पर पांडव सेवानिवृत्त हो गए। पांडव और द्रौपदी ने अपना सारा सामान और बंधन त्याग कर एक कुत्ते के साथ हिमालय की तीर्थ यात्रा की अंतिम यात्रा की। युधिष्ठिर को छोड़कर सभी पांडव कमजोर हो गए और स्वर्ग पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। नकुल द्रौपदी और सहदेव के बाद गिरने वाले तीसरे व्यक्ति थे। जब भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि नकुल क्यों गिरा, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि नकुल को अपनी सुंदरता पर गर्व है और उनका मानना है कि दिखने में उनके बराबर कोई नहीं था। तो दोस्तों, ये थे 5 पांडव। इन सभी की अपनी अपनी विशेषताएं थीं, जिन्होंने महाभारत युद्ध को निर्णायक बनाया। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप महाभारत के ऐसे ही और भी रोचक पात्रों और कहानियों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय हनुमान।